नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, बिहार एसआई की एग्ज़ाम जो है आपके 26 दिसंबर को होने वाली है और इसमें जो है आपका जनसंख्या से भी प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। तो इस वीडियो में हम बिहार विशेष जनसंख्या और भारत की जनसंख्या एवं नगर गणना से बनने वाले सभी प्रश्न देखने वाले हैं। ये मास्टर वीडियो होगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 100 प्रश्न है, इसलिए हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी? पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई। तो देखिए, 1872 में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है संपन्न हुई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर बात, अगर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम दशकीय जनगणना का जो शुरुआत था वो कब से किया गया, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर। तो ये हो जाएगा 1881 के बाद से जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर जो जनगणना आरंभ किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है। तो भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें जो शिशु कन्या है उसका नाम आस्था रखा गया है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा चौथे प्रश्न का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर जो चीन है, और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर भारत है। तो पांचवें प्रश्न का बी सही हो जाएगा। भारत का दूसरा स्थान हो जाएगा जनगणना के मामले में विश्व में। अगला प्रश्न है छठा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लगभग 121.08 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अब अगली जनगणना 2021 में होने वाली, तब तक जो है आपका प्रश्न 2011 से ही बनेगा। सातवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत की है। तो सही उत्तर हो जाएगा 17.5% जो है भारत की भागीदारी जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में। आठवां प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर जो है प्रतिवर्ष भारत में वृद्धि होती है। नवां प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में जननांगिकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है किसे। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है 1921 को जो है जननांगिकीय विभाजन वर्ष जो है कहा जाता है। देखिए, इस समय जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है माइनस में चली गई थी, यानी कि कम हो गई थी। 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है, यानी कि क्रम बताने कौन से नंबर की जनगणना थी। तो ये हमारे जो है 15वीं जनगणना थी। कुल मिलाकर ये सही हो जाएगा 15वीं जनगणना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है 7वीं जनगणना थी। आप काउंट कर सकते हैं, 1951 में पहली बार जनगणना हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और वहाँ से जो है 2011 में जो है ये 7वीं बार जनगणना हुई थी। 12वां प्रश्न है कि भारत जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा जनगणना जो है 10 वर्ष में एक बार की जाती है भारत में, जो कि 1881 से 10 की जनगणना जो है शुरू हुआ था। अगला है 13वां, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी। तो 11 के अनुसार किसकी आबादी अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की आकार की दृष्टि से जो सिक्किम हो जाएगा, यह सबसे छोटा राज्य है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम। 15वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन जो है तीसरा स्थान जो है बिहार का सही उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16.50% जो है सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। 18वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है। तो छोटे की बात करें तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या, फिर मिजोरम, तीसरे पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 19वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 19 नंबर का हमारा ए सही हो जाएगा, दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। 20वां है,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 20 नंबर का हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ये हो जाएगा यूके की जनसंख्या से अधिक है, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। इन सभी की जनसंख्या से जो है भारत की जनसंख्या अधिक हो जाएगी। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर 21 नंबर का सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 22वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो देखिए सही क्रम यहाँ पर पहचानना है। 22वें प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा 1, 3, 2, 5, 4, यानी कि 1 सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 3 यानी कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, 2 यानी कि फिर आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मृत्यु दर में कमी भी जो भारत में एक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 24वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 17.7% जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। 25वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही थी। अगला है 26वां, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1.64% जो है मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या भारत की। 27वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो 27 नंबर का हमारा जो है मेघालय, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा नागालैंड, और केरल जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हो जाएंगे। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यानी कि प्रतिशत में अंकित की गई है? तो 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है अंकित की गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? 30 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड की जनसंख्या जो है सबसे कम रही है वृद्धि के मामले में। अगला है 31वां, नवीनतम जनगणना यानी कि 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? यानी घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा घट रही है। कितनी घट रही है? औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 31 नंबर का घट रही है। अगला है 32वां, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सी सही हो जाएगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है भारत में। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा 32 नंबर का सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है किस दशक में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1961 से 71 के दशक में जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है मैक्सिमम रही है। अगला है 34वां, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय यानी गुणित वृद्धि दर क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1.64% जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 35वां, 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश। 36वां है, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये हो जाएगा मृत्यु दर में तीव्र ह्रास जो है ये कारण था। 37वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है? किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य क्या है? कि जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। क्या हो जाएगा? जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? तो सही हो जाएगा 1961 से 71 के बीच में जो है सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा 39 नंबर का सी, चिकित्सा सुविधा जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, गर्म जलवायु, निर्धनता और अशिक्षा कारण है। 40वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो देखिए घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जो है हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये हो जाएगा 382 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 42वां, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 42 नंबर का जो है हमारा बिहार। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है इन राज्यों की तुलना में। अगला है 43वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कम के मामले में अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा। अगला है 44वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1106 जो है प्रति व्यक्ति जो हो जाएगा घनत्व जनसंख्या का बिहार में। अगला है 45वां। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? तो देखिए 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 46वां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? तो यूपी की बात करें तो यहाँ का जनघनत्व 829 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो निम्नलिखित की बात करें तो देखिए यहाँ पर चेन्नई का जो जनघनत्व सबसे कम है इन तीनों की तुलना में। अगला प्रश्न है 48वां। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है और आपको जो है उत्तर देना। देखिए एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, एक तरफ जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है। तो देखिए बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और हो जाएगा हमारा कितना? 1106। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 48वें प्रश्न याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व से प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है, देखिए केरल का कितना है? 860 हो जाएगा। केरल कितना हो जाएगा? केरल का हो जाएगा 860। उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा? 829। उत्तर प्रदेश का 829। और पश्चिम बंगाल का कितना हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा 1028। यानी कि सबसे पहले नंबर पे बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे जो है हमारा केरल आ जाएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सी। 49 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है तो हमारा यहाँ पर जैसे कि सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या का घनत्व है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा 49 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो सही हो जाएगा, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को जो है हम लिंगानुपात कहते हैं और लिंगानुपात के मामले में जो है केरल का भारत में प्रथम स्थान है। 51 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि बात करें कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो ये हो जाएगा 943। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला है 52 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो देखिए अभी 943 आपने देखा, वहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर का भी। 1000 पर 943 महिलाओं की संख्या है तो 943 आप याद रखिएगा, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। 53 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुआ? गिरावट आई है, वृद्धि हुई, कमी हुई है, क्या हुई है? तो थोड़ी सी वृद्धि हुई जनसंख्या, यानी कि जो स्त्री पुरुष अनुपात में जो है थोड़ी सी वृद्धि हुई है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है? तो किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर केरल में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? 55 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी, केरल की जो जनसंख्या है वो महिलाओं के अनुकूल है। 56 नंबर प्रश्न है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 972 था। अब कितना हो गया है? 943, यानी कि जो कि घट गया है। अगला है 57 नंबर, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो केरल के बाद दूसरा स्थान आता है पुडुचेरी का, जहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला है 58, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 58 का हमारा सही हो जाएगा हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? हरियाणा। 59 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात भारत में कितना है? तो ये हो जाएगा 919 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? देखिए केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में बिल्कुल सही है। भारत में लिंगानुपात 943 हो गया, बिल्कुल सही है।
चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। देखिए ये गलत है, सही नहीं है, हमें पहचानना था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो है सी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। 61 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल जो है हमारा। 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात के संदर्भ में आरोही क्रम, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला है 62वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वृहद नगरों यानी कि महानगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात यानी कि जो है लिंगानुपात कहाँ पर मिलता है? तो सर्वाधिक जो प्रतिकूल जो है लिंगानुपात मिलता है वो हमारा हो जाएगा मुंबई में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो देखिए जो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर टिक कर लेना है। अगला है 64 नंबर, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे नगरीकरण वाला राज्य है वो हो जाएगा गोवा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 के अनुसार जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8, 68.8 सही उत्तर हो जाएगा परसेंट। अगला है 66, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा, यानी कि नगरीय जनसंख्या के आधार पर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आएगा गोवा पहले नंबर पे, दूसरे पे आएगा मिजोरम, फिर आएगा हमारा तमिलनाडु, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र और उसके बाद आएगा गुजरात। तो हमारा 2, 1, 4, 3, 5 जो है सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 67 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या हमारे देश में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 53। अगला है 68 नंबर, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले गोवा हो जाएगा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, ये 3 हमारे जो हो जाएंगे सबसे नगरीकृत राज्य। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो 69 नंबर का हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से, देखिए महाराष्ट्र, इन सभी की तुलना में महाराष्ट्र सबसे नगरीकृत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? तो यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज के मामले में जो है हमारा गोवा आ जाएगा सबसे आगे नगरीकृत के मामले में, बी। 71 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 71 नंबर प्रश्न का डी, 31.2 जो है नगरीय जनसंख्या, 68.8 जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है भारत में। अगला है 72, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है किस प्रकार का देश? सही हो जाएगा एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश हमारा हो जाएगा, मध्यम निम्न नगरीकृत देश। 73 है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, ये सही हो जाएगा। अगला है 74, मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो मेट्रोपॉलिटन जो है 10 लाख से अधिक, और मेगालोपोलिस जो है अगर हम बात करें तो कितनी जनसंख्या होती है? सही हो जाएगा बी, 50 लाख से अधिक। अगला है 75 नंबर, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक क्या है? तो नगर की परिभाषा के लिए जो है हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि पहला क्या है, 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों, सही है। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, बिल्कुल सही है। उसी स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो, तो ये सभी जो है सही हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1, 2 और 3 जो है तीनों सही हो जाएंगे नगर की परिभाषा के लिए। अगला है 76, मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई है कितनी? 76 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा 35 से लेकर 53 के बीच में। 77 नंबर प्रश्न है, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है किस राज्य का? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का सर्वाधिक योगदान है नगरीय जनसंख्या के मामले में। अगला है 78, नगरीकरण से संबंधित जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है? तो 78 नंबर का हमारा ये जो है असत्य है कि भारत में नगरीकरण जो है सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ, ये जो है बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ राज्यों में हुआ है, कुछ राज्यों में नहीं हुआ है। 79 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है कहाँ पर?
तो सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है निवास करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये भी हमारा हो जाएगा मिजोरम में। क्या? मिजोरम। अगला है 81, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? 81 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, पंजाब जो है सही हो जाएगा परसेंटेज के मामले में। 82 है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है सर्वाधिक। अगला प्रश्न है 83, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 83 नंबर का सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 84 नंबर प्रश्न है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ पर पाया जाता है भारत में? तो सही हो जाएगा पंजाब में। अगला है 85, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कितना है? देखिए कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी प्रश्नों में, आप ध्यान से देखिएगा। लक्षद्वीप हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 86 नंबर है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान परसेंटेज में कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 8.6%। अगला है 87, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो 87 का हमारा हो जाएगा 16.6% सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है किस प्रकार से? तो 88 का सही हो जाएगा डी, 7 वर्ष की उम्र की ऊपर की जनसंख्या से जो है प्रभावित साक्षरता दर की जो है गणना भारत में की जाती है। अगला है 89 नंबर, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का बी, कितना? 73% जो है यहाँ पर औसत साक्षरता भारत की जो है कितना? 73% जो हो जाएगा 89 नंबर का बी ऑप्शन। 90 नंबर, वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 90 का हमारा सी हो जाएगा, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सी सही है, यानी कि 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएंगे। तो 90 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? सी, 1, 3 और 4। तो एक क्या है? जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है। यहाँ पर क्या कथन सही है? सही है ये। दूसरा है 1, 3 और 4। तो देखिए केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता चाहे पढ़ लिख सके, ये गलत है। तीसरा सही है हमारा, और चौथा सही है। किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई। तो हमारा यहाँ पर 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल में यहाँ पर क्या पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कि लिखा कि देखिए पहला लिखा कि साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ, बिल्कुल सही है। 2001 से 11 के बीच में साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। भारत में साक्षरता दर 73% आकलित की गई, बिल्कुल सही है। और केरल में 100% साक्षरता पाई गई, ये देखिए थोड़ा सा गलत है। देखिए यहाँ पर जो है सर्वाधिक साक्षरता भारत में, लेकिन 100% यहाँ पर जो है आप नहीं कह सकते हैं। अगला है 92, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड जो है निश्चित किया गया है? तो पूर्ण साक्षरता के लिए जो है भारत में कितना मानदंड किया गया है? 90% का। तो आप ये याद रखिएगा, पूर्ण साक्षरता के लिए 90%। 93 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो जो उड़ीसा है यह साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में किस में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो 94 का बिहार जो हो जाएगा सबसे कम यहाँ की साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार। 95 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा केरल में साक्षरता की दर जो है सर्वाधिक है। 95 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 96, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो कम की बात करें तो बिहार में महिलाओं में साक्षरता दर जो है सबसे कम है। अगला है 97, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के में जो है साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो अधिकतम की बात करें तो हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? 97 नंबर का लक्षद्वीप में साक्षरता सबसे अधिक है। अगला है 98, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो ऊंची की बात करें तो हमारा हो जाएगा केरल। सबसे कम की बात करें तो बिहार।
अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 99 नंबर प्रश्न, बिहार के साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 61.8% जो है साक्षरता बिहार में आंकी गई है 2011 के अनुसार। तो 99 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो निरक्षरता की बात करें तो ये भी हमारा जो है बिहार पहले नंबर पर हो जाएगा। 101 नंबर है, केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है। दोस्तों वीडियो लंबा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम छोटा छोटा वीडियो देंगे तो आपका समय अधिक जाएगा, इसलिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको सारी जानकारी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो जो केरल के उच्च साक्षरता का जो कारण है वो हमारा हो जाएगा सुविकसित सामाजिक अवसंरचना संरचना जो है यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा केरल के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन कौन से हैं। तो मिजोरम एवं केरल जो है हमारे भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 103 नंबर, 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु तो किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 103 नंबर का 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को जो है इसमें काउंट किया जाता है जनगणना में, जब 2011 में हुआ था। अगला है 104, जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में जो है जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना चलाई जा रही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 105, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ईसाई की बात करें तो मिजोरम में जो है भारत में मिजोरम में जो है ईसाई जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, जननांगिकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था में भारत वर्तमान में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी मानव जाति यानी कि जो इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का कितने % जनसंख्या भारत में है। तो देखिए क्षेत्रफल के मामले में 2.4 जो है भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा, और पूरी जनसंख्या के मामले में जो है 17% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 17% जनसंख्या जो है सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में कौन सा है। देखिए अब एक आपका बिहार का प्रश्न है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा, देखिए जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत में पहला स्थान है। बिहार का जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में पहला स्थान है। सही उत्तर हो जाएगा ए। 109 नंबर है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो भारत की कुल जनसंख्या में यदि हम बिहार की बात करें तो वो हो जाएगा 8.60% जो है बिहार का योगदान है जनसंख्या के मामले में। तो 109 नंबर का ए 8.60 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 110, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की अनुमानित आबादी है वो लगभग 10 करोड़ 41 लाख है। कितनी, लगभग 10 करोड़ 41 लाख जो है बिहार की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं। अगला है 111, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो 2011 के अनुसार जो बिहार में महिला साक्षरता की दर है वो हो जाएगी 51.5%। कितना, 51.5 महिलाओं की साक्षरता है, और लगभग 71% जो है साक्षरता पुरुषों में है बिहार की बात करें तो। 112 है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ यानी कि लगभग 200 मिलियन लोग रहते हैं। तो 20 करोड़ की हम बात करें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 20 करोड़ लगभग पार हो गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार ही। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 113 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, तो आप याद रख लीजिए 943 लिंगानुपात भारत में है। तो कितना हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं जो हैं, यानी कि 943 भारत में लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है 114, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और महाविभाजन का जो वर्ष है यह 1921 कहलाता है। 1921 का जो है साल जो है महाविभाजन वर्ष कहलाता है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 115 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या की यदि हम बात करें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन में जो है हमारा महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की अगर हम बात करें तो वो हमारा है गोवा, और वर्तमान ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है।
तो सही हो जाएगा दिल्ली जो है, यहाँ पर कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। 116 का हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 117 है, निम्नलिखित में से वह राज्य या फिर संघ राज्य कौन सा है जिसमें कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 117 का बी हरियाणा, यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के अनुसार हरियाणा जो है सही हो जाएगा। अगला है 118, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। देखिए पहला तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक आबादी के मामले में। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। पहला हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार आता है। तो महाराष्ट्र का नाम आप दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। देखिए हमने क्रम बताया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एक सही क्रम होगा जनसंख्या का। 120 नंबर प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी। न्यूनतम की बात हो रही तो सिक्किम यहाँ पर न्यूनतम के मामले में पहले नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम दर्शाता है। तो देखिए अवरोही क्रम के मामले में हम अगर बात करें तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र जो है अवरोही क्रम जो है हमारा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में। 121 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है। तो सही हो जाएगा दिल्ली जो है संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है। 122 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 123, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश का, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से है। तो यानी किन किन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए लुधियाना, कोच्चि, सूरत और नागपुर, इन सभी की संख्या जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर है। तो 124 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है 2011 के अनुसार। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 126, भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या जो है 5 से 6% है। कितनी है, 5 से 6%। ऑप्शन नंबर डी 126 का सही हो जाएगा। अगला है 127, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। तो सही हो जाएगा यह लक्ष्य 2045 तक के लिए रखा गया है कि स्थिरता जनसंख्या में किया जाए। 128 है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है। तो न्यूनतम की बात करें तो हमारा सिक्किम यहाँ पर जो है न्यूनतम के मामले में सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा सिक्किम। 129 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो नगरीकरण के कारण में पहला क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर। तो इसमें से पहचानना है कि इन कथनों में से उपयुक्त में से सही कौन सा है। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 जो है हमारा यहाँ पर जो है नगरीकरण के सही कारण में आ जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर में से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला 130 नंबर, भारत में 2001 से 11 में साक्षरता में वृद्धि दर क्या है। तो साक्षरता में वृद्धि दर जो थी वो 8.2% थी 1 से 11 के दशक में। 130 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 131 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या यानी कि 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी, यानी कि ऐसे कितने नगर है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। तो ये हो जाएंगे 7 2011 के अनुसार। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बिहार जो विशेष है वो वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। तो बिहार से अलग से प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किया है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। 132 नंबर है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दशक दिए हैं, एक तरफ जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर दिया है परसेंटेज में। तो कौन सा सही नहीं है बताना। देखिए 71 से 81 में 24.66% बिल्कुल सही है। 81 से 91 में 23.87 सही है। 91 से 2001 में 21.54 सही है। 1 से 11 में 19.8 देखिए ये गलत हो जाएगा।
तो डी ऑप्शन जो है सही सम्मिलित नहीं है। अगला 133, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो 50% से अधिक निर्धन कौन से 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में जो है भारत के 50% जो है गरीब आबादी यानी कि निर्धन आबादी निवास करती है। बीपीएससी 2008 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 134, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में 13वें स्थान पर है। तो ये बिहार वाले जितने स्पेशल प्रश्न हैं आप इनको अलग से नोट करते हुए चलिएगा। अगला 135, भारत में मिलियन प्लस, देखिए मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मिलियन मतलब क्या होता है? मिलियन प्लस का मतलब होता है 10 लाख आबादी वाले कितने शहर हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत में कितने शहर हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, 53 शहर हैं भारत में 10 प्लस यानी कि मिलियन प्लस वाले। तो 10 लाख से अधिक 53 शहर हो जाएंगे। अगला 136, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन कौन से हैं? तो सही हो जाएगा, देखिए सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो 50,000 से लेकर 99,999 की जनसंख्या जहाँ पर होती है उसको श्रेणी 2 के शहर में गिनती की जाती है, यानी कि श्रेणी 2 में रखा जाता है। अगला 138, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो सबसे योजनाबद्ध जो बसा भारत में शहर है वो हो जाएगा चंडीगढ़। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। अगला 139, भारत में जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए सही उत्तर हो जाएगा 139 नंबर का ए, निरंतर बढ़ा है। जो भारत में जनसंख्या घनत्व है यह निरंतर बढ़ा है और बढ़ता ही रहेगा। अगला है 140, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में पाई जाती है किस साल में? तो सही हो जाएगा 61 से 71 के दशक में जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 141 है, भारत में नगरीकरण से जो है क्या प्रभाव पड़ा है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है भारत में नगरीकरण के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 141 का सही हो जाएगा। अगला 142, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या भारत में निवास करती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकृत की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे अधिक नगरीकृत, फिर उससे कम नगरीकृत, फिर उससे कम नगरीकृत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 143 नंबर का? देखिए सबसे पहले आता है नगरीकृत में हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले, यानी कि नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद आता है महाराष्ट्र सबसे नगरीकृत में, तो नंबर 3 आ जाएगा। उसके बाद आता है गुजरात, तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल, तो 1 आ जाएगा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, यानी कि 2 3 4 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा नगरीकृत के मामले में। 144 नंबर प्रश्न है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो ये अपनाया था भारत ने सन 2000 में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अगला प्रश्न है 145, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो भारत में जो नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या वो हो जाएगी 6। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा कि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 148वां, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ देखिए कुछ लक्षण लिखे हुए हैं, एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं। तो देखिए सर्वाधिक नगरीकृत राज्य के मामले में अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा आ जाएगा? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है हमारे हो जाएगा गोवा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक नगरीकृत मामले में गोवा हो जाएगा। तो देखिए सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो गया? वो हो गया गोवा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। दूसरा हो गया। तीसरा कि अधिकतम जन घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा है? तो अधिकतम घनत्व वाली जो जनसंख्या का प्रदेश हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में। और न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों ऑप्शन आपका क्लियर होना चाहिए।
तो अगर हम कूट की बात करें तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न 149, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी प्रतिशत अधिकतम है? तो देखिए पंजाब में अनुसूचित जाति एकदम रखा ही नहीं गया है, और अधिकतम कहाँ पे रखा गया है? तो वो हो जाएगा मिजोरम में जो है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है प्रतिशत सर्वाधिक है। 149 नंबर का डी सही हो जाएगा। अगला है 150 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करते हैं, यानी कि नगरीय क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए क्या जो है शर्त होनी चाहिए? तो 150 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पहला दिया हुआ है कि इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5000 होनी चाहिए न्यूनतम, बिल्कुल सही है। देखिए 150 नंबर में 5000 होनी चाहिए न्यूनतम। गैर कृषि कार्य में संलग्न इनकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% से अधिक होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, भी सही है। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। देखिए 1, 2, 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न 151, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर जो है त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये 1921 जो है हमारा महाविभाजन वर्ष कहलाता है। इसके बाद भारत की जनसंख्या में लगातार जो है वृद्धि होती रही है। 152 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो सबसे जो अधिक महिला साक्षरता दर है वो हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ पर? लक्षद्वीप। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनके जनसंख्या के अवरोही यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही देखिए सबसे अधिक जनसंख्या हमारा हो जाएगा पुडुचेरी का सबसे पहले नंबर पे, दूसरे पे चंडीगढ़ का, तीसरे पे मिजोरम और चौथे पे सिक्किम। ये हमारा जो बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा जनसंख्या का अवरोही क्रम, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता के अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो साक्षरता का अवरोही क्रम यानी कि सबसे पहले के सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो हो जाएगा केरल नंबर 1। केरल के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। 154 नंबर प्रश्न हमारा है। तो सबसे क्या हो जाएगा? पहले 1 आता है, उसके बाद हमारा आता है दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा? तमिलनाडु, और चौथे पे आ जाएगा मणिपुर। तो 1 पे केरल हमारा हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश यानी कि नंबर 4 हो जाएगा, फिर तमिलनाडु, फिर मणिपुर यानी कि फिर क्या आ जाएगा? 3 के बाद 2। तो 1, 4, 3, 2 सही उत्तर होना चाहिए। 1, 4, 3, 2 सी ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला 155, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस में एक में लिंग अनुपात जो है लिंगानुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है 1000 से ऊपर है? तो सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी में जो है लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। 156 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो शहरी जनसंख्या है लगभग 37 करोड़। कितनी? 37 करोड़ सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 157, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो स्त्री साक्षरता के मामले में जो है केरल के बाद मिजोरम का नंबर आता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जनसंख्या नियंत्रण का जो सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है वो हो जाएगा विपत्ति। क्या हो जाएगा? यहाँ पर विपत्ति माना गया है। अभी किस परिप्रेक्ष्य में माना गया इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है और आज का अंतिम ये है। इसके बाद देखिए हम बिहार के भी प्रश्न देखेंगे, तो आपको बिल्कुल जाना नहीं है। इसके बाद हम बिहार के इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सी यहाँ पर, जो 42.61% सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जो बिहार विशेष जनगणना यानी कि जो बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में क्या क्या रहे हैं, प्रश्न बनते हैं, सब देखने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये सभी पॉइंट ऑफ फैक्ट के रूप में लिख लीजिएगा। तो जो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या वो हो जाएगी 10,40,99,452 यानी कि 10,40,00,000। ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या हो जाएगी। बात करें कि इसमें से कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी यानी कि पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 5,42,78,157 जो है यह पुरुषों की जनसंख्या है। 5,42,78,157। महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो बिहार में
4,98,21,295 जो है यह महिलाओं की जनसंख्या है। परसेंटेज में यदि हम बात करें कि कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितने परसेंट है, तो कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो हिस्सा है वो 52.14% है, और कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंट कितना है, तो 47.86% जो है हिस्सा महिलाओं का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी पॉइंट को जो है ऐड करते हुए चलेंगे। अगला बात करें कि देश की जनसंख्या में कुल भाग कितना है बिहार की जनसंख्या का, तो वो है 8.60% है बिहार का जनसंख्या देश में। अगला है जनसंख्या क्रम में भारत में कौन सा स्थान है बिहार का, तो सबसे पहले पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार आता है। तो जनसंख्या के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो ये हो जाएगा हमारा पटना सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। सबसे कम के मामले में जो है शेखपुरा हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका उत्तर। बात करें कि यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 7,43,16,709 जो है यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 86,81,800 लगभग जो है शहरी जनसंख्या बिहार में निवास करती है। अगला है कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 88.7, और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है, 11.29। तो ये इन सभी को आप याद रख लीजिए। अब बात करते हैं 10 की वृद्धि से प्रश्न बनते हैं। 10 की वृद्धि से प्रश्न बनते हैं तो देखिए 2001 से 11 के दौरान राज्य में 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो ये हो जाएगा 25.42%। 10 की वृद्धि दर में देश में स्थान कौन सा था बिहार का, तो ये छठा हो जाएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, तो ये था मधेपुरा। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, तो ये हमारा हो जाएगा गोपालगंज। अब घनत्व की बात करते हैं, तो राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो हो जाएगा शिवहर 1880, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, कैमूर 488। और बिहार भारत में सबसे जो है सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। लिंगानुपात की बात करें तो राज्य का कुल लिंगानुपात है 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर हो जाएगा। अब बात करते हैं साक्षरता की, तो देखिए राज्य की कुल साक्षरता कितनी है, 61.80%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। महिलाओं की साक्षरता कितनी है, 51.50%। पुरुषों की जनसंख्या साक्षरता जो है 71.20%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो हो जाएगा रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है ये पूर्णिया हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न थे। अब देखिए कभी कभी दूसरा और तीसरा स्थान भी पूछ लेता है, तो हम सभी देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो देखिए पटना हमारे पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे पे पूर्वी चंपारण, और तीसरे पे जो है मुजफ्फरपुर आता है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूनतम की बात करें तो देखिए शेखपुरा पहले नंबर पे, शिवहर दूसरे नंबर पे, और अरवल जो है तीसरे नंबर पे। तीन तीन हम देख लेंगे इसमें। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो शिवहर सबसे अधिक जनघनत्व, पटना दूसरे नंबर पे, और दरभंगा तीसरे नंबर पे आ जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व में बात करें तो कैमूर पहले नंबर पे, जमुई दूसरे नंबर पे, और बांका जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले की बात करें तो गोपालगंज पहले नंबर पे आ जाएगा। दोस्तों वीडियो के पिछले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने ये प्रश्न गलत बता दिया था। तो गोपालगंज है सर्वाधिक लिंगानुपात में पहले नंबर पे, सिवान दूसरे नंबर पे, और सारण जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर पहला, भागलपुर दूसरा, और खगड़िया जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो रोहतास पहले नंबर पे, पटना दूसरे नंबर पे, और भोजपुर तीसरे नंबर पे आ जाएगा। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया पहले पे, सीतामढ़ी दूसरे पे, और कटिहार जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता औरंगाबाद, और न्यूनतम महिला साक्षरता जो है सहरसा में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो है जनगणना वाला पूरा जो है टॉपिक यहाँ से कवर हो जाता है। तो आपको वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। और तो दोस्तों देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना जो है पूरा पार्ट आपका यहाँ से कवर हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से जो है जनगणना से बनने वाले एक भी प्रश्न जो है आपको यहाँ से बाहर से नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आपने जनगणना पढ़ भी लिया है तो उसको देखने से आपका जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।